हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपका एग्जामपुर पर। मेरे प्यारे साथियों, मैथ फाउंडेशन क्लास में आपका फिर से स्वागत, फिर से अभिनंदन, वेलकम। मैं आपको बता दूं कि मैथ फाउंडेशन ये क्लासेस सबके लिए फ्री है और सभी इस क्लासेस को देख सकते हैं यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों पर मेरे प्यारे साथियों। और हमारी जो प्रॉपर क्लासेस हैं वो 10 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं। तो मैंने अभी तक काफी चैप्टरों के 4 चैप्टरों के फाउंडेशन बता दिए हैं। तो आज मैं प्रतिशत का फाउंडेशन लेके आया हूं, बेसिक लेके आया हूं, बेसिक चीजें लेके आया हूं प्रतिशत की। तो प्रतिशत की बेसिक चीजें देखते हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाओ, मस्त तरीके से, बिंदास तरीके से, मजा आ जाएगा। ठीक है। और जो ये वापिस अपन पढ़ेंगे है ना, 10 तारीख से वापिस सारी चीजें पढ़ेंगे अपन। तो अभी फिलहाल हम फाउंडेशन चीजें क्लियर कर रहे हैं आपको। तो आज हम जानते हैं प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत, परसेंटेज। बिल्कुल ध्यान से सुनना। प्रति का मतलब क्या होता है? 1/, और शत का मतलब क्या होता है? 100। प्रति का मतलब 1/, शत का मतलब 100। प्रति का मतलब 1/, शत का मतलब 100। तो प्रतिशत का मतलब 1/100। ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब जहां पर भी दिखे, प्रतिशत का मतलब जहां पर भी दिखे, उसका मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब 1/100। दो रूप होते हैं, एक तो प्रतिशत रूप होता है, एक रेशो रूप होता है। अब दो रूपों के बारे में चर्चा करते हैं। एक तो होता है हमारा प्रतिशत रूप और एक होता है रेशो रूप। एक होता है प्रतिशत और एक होता है रेशो रूप। और दोनों ही चीजें जरूरी हैं। और दोनों का यूज अपन कैसे करेंगे वो सभी मैं आपको बताऊंगा। और पूरी बात ध्यान से सुनना। जैसे 10% है, इसका रेशो रूप क्या होगा? प्रतिशत हटाओ, नीचे 100 लिखो। तो 10 एकम 10, 10 दाई 100, तो 1/10। तो प्रतिशत का जो रूप हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो ऐसे 20% है, 20% को हम क्या लिखेंगे? 20/100। तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो 1/5 हो जाएगा। तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। तो ऐसे ही बताओ, 25% को हम क्या लिखेंगे? 25% को हम क्या लिखेंगे? 25% को हम क्या लिखेंगे? 25/100। तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो मैं इसको 1/4 लिख सकता हूं, 1/4 लिख सकता हूं। 25% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है। ये प्रतिशत रूप है और ये रेशो रूप है। ये प्रतिशत और ये रेशो। ऐसे ही अगर मुझे 75% को कन्वर्ट करना है तो 75% को क्या लिखूंगा मैं? 75/100। काट लो, 25 दिया 75, 25 चौक 100। ऐसे ही मैं कुछों के रेशो रूप लिख देता हूं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे 15% का मतलब होता है 3/20। सॉल्व करना सीख गए ना आप? 5% का मतलब 1/20। 35% का मतलब 7/20। 45% का मतलब हो गया 9/20। 55% का मतलब 11/20। 40% का मतलब 2/5। 60% का मतलब 3/5। 80% का मतलब 4/5। तो ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो, है ना। प्रतिशत को रेशो रूप में आप लिख सकते हो बिना कोई झंझट, बिना कोई तकलीफ के। क्या ये बात आपके बिल्कुल पल्ले पड़ गई? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल पल्ले पड़ गई होगी, बिना कोई तकलीफ के पल्ले पड़ गई होगी। अब मेन बात है इनका यूज कैसे हो। जैसे मुझे एक छोटी सी बात बताता हूं कि मुझे 1400 का 15% निकालना है। तो मेरे पास दो तरीके हैं 1400 का 15% सॉल्व करने के। दो तरीके हैं। या तो मैं पूरा सॉल्यूशन करूं, 1400 गुणा 15/100। 1400 गुणा 15/100 ऐसे लिखूं, 1400 गुणा 15/100। तो दो जीरो से दो जीरो खत्म, 15 चौका 60, 6 हासिल, 15 एकम 15 और 6 21, 210। तो ये वैल्यू आ जाएगी 210। तो 1400 का 15% हमें निकालना है। 1400 का 15% कैसे निकलेगा? 1400 गुणा 15/100। 1400 गुणा 15/100। 1400 गुणा 15/100।
दो जीरो से दो जीरो खत्म, 15 चौका 60, 6 15 कम 15 और 6 21, 210। या हमें 15% का छोटा रूप पता है, रेशो रूप पता है। 15% का मतलब कितना होता है, 3/20। तो इस 1400 का तीन डायरेक्ट 3/20 निकाल लो। ऐसे भी कर सकते हो कि मैं 1400 का 3/20 निकाल लू। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 से 14 को काटो 70 बार, और 70 इंटू 3 कितना हो गया, 210 हो गया। तो 210 परफेक्ट उत्तर बनेगा कि नहीं बनेगा, 210 परफेक्ट उत्तर बनेगा कि नहीं होगा। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, परसेंटेज से भी सॉल्व कर सकता हूँ, और इनका रेशो रूप से भी सॉल्व कर सकता हूँ। दोनों तरीके से ही सॉल्व कर सकता हूँ। 15% का 3/20 आया कैसे होगा, 15/100, 5 से काटा होगा, 5 तिया 15, और 5 से 20 बार, 3/20 लिख दो। ऐसे ही 5% को क्या लिखा होगा, 5/100, 5/100 का सॉल्व करने के बाद 1/20। इनको सॉल्व तो कर लोगे ना। अब कुछ स्पेशल परसेंटेज होते हैं, ध्यान रखना, कुछ स्पेशल परसेंटेज होते हैं, स्पेशल परसेंटेज। स्पेशल परसेंटेज होते हैं कुछ भैया। स्पेशल परसेंटेज को हम कैसे देखेंगे, बड़े ध्यान से देखना। जैसे 12.5%, इसका मतलब होता है 1/8। इसका मतलब 1/8 आया कैसे, बता देता हूं, दो तीन के मैं बताऊंगा। वैसे आपको ये याद होने चाहिए, ऐसे एग्जाम में निकालना मत। ये 12.5% का 1/8 मतलब आया कैसे वो जानते हैं। तो पहले हमारा कर्तव्य परसेंटेज हटाओ, तो परसेंटेज हटाया तो नीचे दो जीरो। अब सॉल्व कर लो, 12 दूनी 24 और एक 25, दो का 12 से गुणा करूंगा 24 और एक 25, दो का 100 से गुणा करूंगा 200, तो 25/200। तो 25/200 का मतलब 25 है, एकम 25, 25 सट्ठे 200। तो ये वैल्यू बनेगी 1/8। वाह भैया वाह, ये वैल्यू बनेगी 1/8। तो 12 दूनी 24 और एक 25, और दो का 100 से गुणा करूंगा 200, 25 एकम 25, 25 सट्ठे 200। तो ये वैल्यू बनेगी 1/8। ये वैल्यू बनेगी 1/8। लेकिन आप एग्जाम में इसे निकालना मत, आपको पता होना चाहिए 1/8। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं कि 16,000 का हमें 12.5% निकालना है। अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो सॉल्व करूं 16,000 गुणा 12.5/100, ऐसे पूरा सॉल्व करूं, या अगर हमें इसका मतलब पता है कि इसका मतलब 1/8 होता है, तो मेरी कैलकुलेशन और सिंपल हो जाएगी। मेरी कैलकुलेशन और सिंपल हो जाएगी बाबा। तो मुझे कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे इसका मतलब पता है कि इसका मतलब 1/8 होता है, तो 8 दूनी 16, तो ये कितनी बार कटेगा, 2000 बार कटेगा। तो इसका आंसर आ गया 2000। इसलिए हमें इन परसेंटेज के रेशो रूप, फ्रैक्शन रूप हमें पता होने चाहिए, याद रखना। गॉट इट, ये बात क्लियर हो गई, उम्मीद करते हैं कि ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। 12.5% का मतलब 1/8 होता है, पता होना चाहिए। ऐसे सॉल्व मैंने सॉल्व करके बताया, अगर भूल जाओ तो सॉल्व कर लो, लेकिन याद होना चाहिए। अब मैं कुछ परसेंटेज लिख देता हूं जो याद होने चाहिए आपको। सॉल्व करना तो मैंने बता दिया, अब मैं लिख देता हूं कुछ, और ये आपको याद करने हैं। 12.5% का मतलब कितना होता है दोस्तों, 1/8। 14 सही 2/7% का मतलब कितना होता है, 1/7। 11 सही 1/9% का मतलब कितना होता है, 1/9। 9 सही 1/11% का मतलब कितना होता है, 1/11। 33 सही 1/3% का मतलब कितना होता है, 1/3। 66 सही 2/3% का मतलब होता है 2/3। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। ये याद कर लेना आप भाई साहब। 37.5% का मतलब होता है 3/8।
8 सही 1/3% का मतलब होता है 1/12। 6 सही 1/4% का मतलब होता है 1/16। 4 सही 1/6% का मतलब होता है 1/24। ये बिल्कुल घोट लेना। अगर मेरे प्यारे साथियों कोई भी आप भूल जाओ तो सॉल्व करना आता है ना, सॉल्व करना आता है ना, सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, सपोज करो, सपोज करो मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देना कि ये एग्जाम में फ्रैक्शन आ गया 28 सही 4/7। वैसे इसका मतलब 2/7 होता है। इसका मतलब आप भूल गए, इसका मतलब आप भूल गए, इसका मतलब आप भूल गए मेरे प्यारे साथियों कि इसका मतलब क्या होता है। वैसे 28 से 4/7 का मतलब होता है 2/7। और मैं एक बात मान के चलता हूं कि आप एग्जाम में भूल गए इसका मतलब क्या होता है, तो सॉल्व करना आता है ना आपको। 28 सत्ते 196 और 4 कितना हो गया 200। 200/7 इनका जब गुणा करूंगा तो 196, 196 और 4 कितना हो गया 200। 28 इंटू 7 196 और 4 कितना हो गया 200। 196 और 4 कितना हो गया 200। और परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे 1/100। तो ये जीरो से जीरो, 2 जीरो से खत्म। तो क्या आंसर आएगा 2/7 आंसर आएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा 2/7 आएगा अगर भूल जाओ। लेकिन बशर्ते याद होना चाहिए कि 28 सही 4/7% का मतलब कितना होता है 2/7 होता है। ये याद होनी चाहिए। जितने भी हमने फ्रैक्शंस लिखे हैं, जितने भी हमने फ्रैक्शंस लिखे हैं वो सब याद होने चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। उम्मीद करते हैं कि ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बहुत प्यारी सी मैंने बात बताई, बहुत मैंने मजेदार बताई, मजा आ गया होगा मेरे प्यारे साथियों। अब जल्दी से बताओ पूरी क्लास, मजा आ गया होगा, ईमानदारी से बताओ। अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देखना, ध्यान देना इस क्वेश्चनों पे। एक दो क्वेश्चन पे अपन वर्क कर रहे हैं, बड़ा मजा आने जा रहा है। अगर मैं पहला क्वेश्चन पूछूं कि 60 का परसेंट, 60 का 15% क्या होता है, तो 60 अगर 15% का मुझे छोटा रूप पता है 3/20 तो और आसान हो जाएगा। 20 या 60 तो ये वैल्यू हो जाएगी 9। हा 9। या पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो 60 गुणा 15/100 लिख दो, तब भी 9 आंसर आएगा। जैसा आपका मन करे वैसा आप कर लो, जो आपका दिल कहे वो कर लो मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल बेस है परसेंटेज का। 1200 का 25%, ओ हो 25% का छोटा रूप पता है 1/4, 0.09। अब इसका छोटा रूप नहीं पता तो इसको सॉल्व करते हैं। 0.09 और परसेंटेज हटाया नीचे 2 जीरो। पूरा ध्यान से देखना, 1200 का 25%, 25% का तो मतलब पता है ना 1/4 होता है, तो 1200 का 1/4। 0.09 नहीं पता तो 0.09 और परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 2 जीरो। और इधर पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो दो नंबर है तो नीचे 2 जीरो। पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो और लग जाएंगे। अब सॉल्व कर लो बाबा। 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 4 तिया 12, 9 तिया 27 और 27 में लगेगा 100 का भाग तो 0.27। हा 0.27 इज द राइट आंसर। तो आपका जो परफेक्ट उत्तर होगा वो 0.27 होगा। मजा आ गया कि नहीं आ गया। अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस अगर मुझे छोटे छोटे रूप पता है तो छोटे छोटे रूप लिख दो सबके। 45,000 इस 60% का मतलब कितना होता है, 60% का मतलब होता है 3/5। 45,000 इस 60% का मतलब कितना होता है 3/5 होता है। 60% का मतलब होता है 3/5। नहीं पता तो 60/100, नहीं पता तो 60/100, पता है तो 3/5। ये 60/100 और 3/5 में कोई अंतर नहीं है। 20 तिया 60, 20 पंजे 100। नहीं पता तो 60/100, आपको याद है तो 3/5। 45% का छोटा रूप होता है 9/20, पता है तो 9/20 लिख दो, नहीं पता तो 45/100 लिख दो। कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन याद हो तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। तो 45% का मतलब होता है 9/20, मुझे तो सबके याद है। 40% का मतलब होता है 2/5 और 15% का मतलब होता है 3/20।
20 पंजे 100, 100 से 100 खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 से 2 खत्म, 5 से कितनी बार गया, 9 बार, 9 इंटू 9 इंटू 9, 3 तिया 9 होता है ना, तो 9 इंटू 9 इंटू 9, ये 9 है, ये 9 है, 3 तिया 9 है, 9 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 नाम 81 इंटू 9 729, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 729 आंसर आ जाएगा ये वाला। छोटे रूप से हमारा कैलकुलेशन बड़ा इजी हो जाता है, इजी फॉर्मेट बन जाता है छोटे कैलकुलेशन से। ऑल टाइप हो जाएंगे बिल्कुल। अभी तो फाउंडेशन चल रहा है, 10 तारीख से पूरी क्लासेस अपन प्रॉपर तरीके से सारे टाइप अपन करेंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 6। अभी बेस सीख लो थोड़ा सा, है ना, बेस सीख लो। अगर मैं इसकी बात करूं, 3400 के 75% के 30% के 40% का 20% का मान क्या होगा? छोटे रूप पता है, 75% का मुझे छोटा रूप पता है, 3/4 होता है। नहीं पता तो 75/100 लिख दो, पता है तो 3/4 लिख दो। 30% का 3/10, 40% का 2/5 और 20% का मतलब 1/5। देखो, 55 25, 25 चौक 100, 100 में 2 जीरो होती है ना, ये नीचे 100 है और 100 से 100 खत्म। अब काटा पीटी मत करने, 10 का भाग देना आसान है। 55 25, 25 चौक 100, 100 से 100 खत्म। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 34 गुणा 18 करते हैं और नीचे 10 का भाग। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 गुणा 34, 8 चौक 32, 2 इकाई अंक। इसी में 2 इकाई अंक का प्रयोग किया, आंसर आया 18 चौक 32, 3 हासिल, 18 तिया 54 और सॉरी 18 चौक 72, 7 हासिल, 18 तिया 54 और 7 71/10, तो 71.2 आंसर आ जाएगा। सॉरी 18 चौक 72 हासिल लगी 7, 18 तिया 54 और 7 61 होता है /10, तो 61.2 आंसर आ जाएगा बाबू, 61.2 आंसर। अब देखो ध्यान देना, अब इनके छोटे रूप हमें पता होने चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन हार्ड कर देंगे क्वेश्चन। 16 सही 2/3% का हमें छोटा रूप पता होना चाहिए। तो 4800 इसका मतलब कितना होता है? इसका मतलब 1/6 होता है। 0.25 का मतलब होता है 1/4। 0.25 का मतलब क्या होता है? पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/4। अब छोटे छोटे रूप लिख दिए तो कैलकुलेशन क्या हो गई? बिल्कुल सिंपल हो गई। नहीं कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? बड़ी हार्ड हो जाएगी। समझ में आ गया क्या? 6 48 800 और 400 से कितनी बार कटा? 200 बार। तो 200 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। मजा आ गया कि नहीं आ गया? अब ऐसे क्वेश्चंस तो आप कर लोगे जो अभी बताए थे। अब थोड़े से अलग टाइप के 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं। ये बेस है पूरा, ये बेस क्लियर तो परसेंटेज क्लियर। गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से कंपेयर करते हैं। किसी संख्या के 28% का मान 20 है, किसी संख्या के 28% का मान 20 है, तो उसी संख्या के 49% की वैल्यू निकालनी है। तो 28% का मान 20 है, तो 49% का वैल्यू निकालना है हमें। 28% का वैल्यू 20 है, तो 49% का निकालना है। तो नीचे 28 को लो और इंटू में 49 को लो। 7 चौक 28, सत्तू सत्तू 49, 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा? 35 आंसर आ जाएगा। 35 इज द राइट आंसर। 35 इज द राइट आंसर। 35 आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। किसी संख्या के 21% का मान 63 है, किसी संख्या के 21% का मान 63 है, तो उसी संख्या के 73% का मान क्या होगा? अगर किसी संख्या के 21% का मान 63 है, अभी देखो ये ध्यान देना, ये तो पता चल रहा है 3 गुना हो रहा है, 21 या 63, तो 73% का मान पूछा है, तो इसका भी मैं 3 गुना कर दूंगा। 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, तो 219 परफेक्ट उत्तर। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके बिल्कुल पल्ले पड़ गई होगी, कोई बड़ी बात थोड़ा है।
एक्स का 25%, 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है। एक्स का 25%, 25% बोले तो 1/4। 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 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है, तो एक्स का 1/4 25,000 के 20%, 20% बोले तो 1/5 के 30%, 30% बोले तो 3/10 के 15% का मतलब 3/20 के बराबर है। तो सबके मैंने छोटे छोटे रूप लिख दिए। एक्स का 25%, 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है। छोटे छोटे रूप को सॉल्व कर लो। 20 पंजे 100, 100 में 2 जीरो होती हैं, खत्म। 1 जीरो और खत्म, पूरा खत्म हो गया। 25 चौक 100, 100 इंटू 3 300, 300 इंटू 3 900, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 900। वेरी सिंपल बन गया ना क्वेश्चन। अगर छोटे छोटे रूप पता है तो वेरी सिंपल बन जाएगा, नहीं तो अटकते रहो अटकते रहो। उम्मीद करते हैं कि बेसिक चीजें आपको बिल्कुल पल्ले पड़ गई होंगी। आप हमारे नंबर पर जुड़ जाना 8700126421, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, और यूट्यूब की पीडीएफ इसमें आती है। एप्लीकेशन की पीडीएफ तो एप्लीकेशन में मिलेंगी आपको। इसमें हाई लिख के हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का नाम है विपुल सर एग्जाम्पल नोट्स। इसमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों सब पे जुड़ जाना। जितने इंस्टा आईडी जितने भी आए आप सभी जुड़ जाना इस पे मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल ध्यान देना। और आपको मैं बता दूं कि हमारे दो प्यारे प्यारे से बैच हैं। एक तो एसएससी जीडी का बैच आप लोगों के लिए। एसएससी जीडी की कितनी वैकेंसी आ गई है हमारी एसएससी जीडी की आ गई है 39,400 के करीब वैकेंसी आ गई है। तो इसके लिए हमने आपका एसएससी जीडी का बैच रखा है 249 रुपए में। मस्त तरीके से आपको ये बैच लेना है। जैसे हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल फंसाया था, इसी प्रकार से हम एसएससी जीडी का सलामी बैच लेकर आ रहे हैं, उसी तर्ज पे पेपर फंसाने वाली टीम के साथ। और बहुत ही गजब की टीम है आपकी, बहुत गजब की टीम। पूरा पेपर जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में धमाका हुआ था, 90% से ज्यादा क्वेश्चन फंसे थे, इसमें भी एसएससी जीडी में फंसाएंगे। और जनवरी फरवरी में देखो जो पेपर होगा उसके बाद अपन नाचेंगे भी पेपर फंसाने के बाद। तो इसलिए कह रहा हूँ, अगर हमारे नाचने गाने में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, तो अभी से पढ़ना, क्योंकि हम सबको सब समान पढ़ाते हैं। किसी को अलग, किसी को कम, किसी को ज्यादा नहीं पढ़ाते। शिक्षा तो सबके लिए समान जा रही है ना। कोई नहीं पढ़ेगा और रोएगा, फिर बाद में कहेगा कैसे टीचर है, नाचते रहते हैं। कौन कहेगा? जो नहीं पढ़ेगा, जिसका सिलेक्शन नहीं होगा, जो पेपर खराब होगा। और हमारे द्वारा पढ़ाए हुए में से बहुत सारे स्टूडेंटों का पेपर सही होगा, वो कहेंगे वाह सर मजा आ गया, आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल फाड़ दिया, एसएससी जीडी फाड़ दिया। तो आप सबको भाई सब खुशी में शामिल होना है। तो इसलिए एक ही तरीका है, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ लो। और 10 सितंबर से सारी क्लासेस प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी, डीप नॉलेज के साथ। अभी फाउंडेशन चल रहा है, 10 सितंबर से सारी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। और ये फाउंडेशन क्लासेस कैसी लग रही हैं? उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छी लग रही होंगी। और ये फाउंडेशन क्लासेस दिखाने का मतलब यही है कि आपको चीजें समझ में आ रही है ना, चीजें बेस्ट लग रही है ना। और कोई भी दिक्कत हो इन कॉल पे नंबर, आप कॉलिंग नंबर पे कॉल कर सकते हो। एसएससी जीडी का बैच ले लेना। इसके अलावा कि सर इसके अलावा और क्या ऑप्शन है? हम बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं, हम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए बताओ कि हमें अलग अलग बैच लेने पड़ेंगे? नहीं, आपको अलग अलग बैच नहीं लेना, आपको महापरिश्रम बैच लेना है 1499 रुपए में। और कम भी हो जाएगा। कम कैसे होगा मैं बता देता हूँ कि आपके इस बैच की खासियत क्या है कि आपके 40 से ज्यादा कोर्स इसमें मिल रहे हैं। 40 से ज्यादा कोर्स आपको मिलेंगे, पिछले 2023 के और 2024 के सभी कोर्सेज। जैसे आगे जो भी कोर्स बनता जाएगा वो आपके ऑटोमेटिक ऐड होता जाएगा, अगर आपने ये बैच ले रखा है। इस बैच की खासियत क्या है? सबसे पहली खासियत लाइफ टाइम वैलिडिटी। आपको कभी भी कोई दोबारा बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस बैच के साथ। लाइफ टाइम वैलिडिटी, एक बार जिंदगी भर पढ़ो जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। और सिलेक्शन हो जाए तो फिर यही बैच किसी और बच्चे का दे देना आईडी पासवर्ड। समझ में आ गया? लाइफ टाइम वैलिडिटी। किसी भी एक एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसको नोट्स आप फ्री में मंगा सकते हो, किसी भी एक एग्जाम की।
जब प्रॉपर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी जीडी का बैच नोट्स मंगा सकते हो। यूपीएसआई का तैयारी कर रहे हो तो यूपीएसआई का, इसमें 40 कोर्सेज में सभी बैच आ जाएंगे आपके। एसएससी जीडी के बहुत सारे कोर्स, यूपी पुलिस कांस्टेबल के बहुत सारे कोर्स, यूपीएसआई, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई, एनटीपीसी, बहुत सारे कोर्स आ जाएंगे, पर देखना मजा आ जाएगा आपको। और आपने अगर कोई कोर्स एग्जाम्पल पर ले रखा है तो वो फीस एडजस्ट हो जाएगी। पहले से अगर आपने कोई कोर्स ले रखा है, पहले आपने एग्जाम्पल में पैसे देके कोई कोर्स ले रखा है, जैसे 1000 रुपए का बैच ले रखा है, तो सीधा सीधा इसमें 1000 रुपए माइनस। अब इतने प्राइस में इतनी सारी चीजें तो अपन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 500 रुपए का बैच ले रखा है तो 500 रुपए माइनस कर देंगे। तो हम सबको इक्वल पे ले आए हैं कि सबने समान पैसा दे दिया है अब तक। और 2 जने लेके भी दे सकते हो ना। किसी ने अभी कोई बैच नहीं लिया तो उसको 1499, 2 अपने कजिन और अपने भाई मिलकर ले लो जो तैयारी कर रहे हैं। आपके परिवार में कौन कौन तैयारी कर रहे हैं, 2 जने लेके बैच ले लो, तो बड़ा मजा आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, हाँ है ना? उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके बिल्कुल पल्ले पड़ गई होगी। और ये सीरीज कैसी लग रही है, ईमानदारी से जवाब देना कि ये सीरीज कैसी लग रही है। एक क्वेश्चन होमवर्क का दे रहा हूं, ये होमवर्क का आंसर आपको करना है। ये होमवर्क है आपका। तो फाउंडेशन क्लास में आपको मजा आ रहा होगा, थोड़ा सा फाउंडेशन सीख रहे होंगे जिनका भी मैथ कमजोर है। तो कल मिलते हैं एक और चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।